नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने रांची के रिम्स पहुंचे थे। शत्रुघ्न सिन्हा और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात लगभग 1 से 1.5 घंटे चली। मुलाकात करके जब शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि शॉटगन जब बाहर आए तब मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल किया। उन्होंने पहले लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी कि वो ठीक हैं और बहुत जल्द वो स्वस्थ होने की ओर हैं और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आज जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बात की मीडिया से, उसमें जो 2-3 प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने महागठबंधन में जो कलेश चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, जिस तरीके से जीतन राम मांझी तेवर दिखा रहे हैं दिन ब दिन महागठबंधन के नेताओं को, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एक मैच्योर्ड लीडर हैं और जल्द ही सब कुछ महागठबंधन में ठीक हो जाएगा। देखिए, यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से समय समय पर महागठबंधन के तमाम नेता ये आश्वासन देते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनका यह कहना कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले राजनीतिक हलचल की संकेत एक तरीके से मिल रही है शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान से। इसके साथ साथ उन्होंने लालू यादव और उनके बीच में जो बातचीत हुई उसको भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने उनसे कहा कि वो पार्टी के और उनके परिवार के गार्जियन की तरह हैं। मतलब लालू यादव ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि वो पार्टी के मुख्य गार्जियन के तौर पे हैं और वो हमेशा से चाहते रहे हैं कि वो उनके पार्टी और उनके जो परिवार है उसका हिस्सा बने। तो ये साफ संकेत है। जब उनसे ये पूछा गया, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो किस पार्टी से कब चुनाव लड़ेंगे, कौन से गठबंधन होगा, तब उनका कहना था कि धीरे धीरे पर्दा उठेगा। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह एक बड़ा सवाल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और धीरे धीरे पर्दा उठेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अमित शाह ने एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में कल यह स्पष्ट कर दिया था कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले टिकट मांग के दिखाएं। यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था कि पहले शत्रुघ्न सिन्हा टिकट मांग के दिखाएं, जिसके बाद आज शत्रुघ्न सिन्हा मुलाकात करते हैं लालू प्रसाद यादव से। उनकी बातों से स्पष्ट रूप से आने वाले समय में जो राजनीतिक हलचल होने वाली है बिहार में, उसका स्पष्ट संकेत उनके बयान से दिख रहा है। क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए, आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बहुत बढ़िया हालचाल है, अच्छे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करके अच्छी खबर मिलेगी आप लोगों को और हम सबों को। इसी कामना, शुभकामना, दुआओं के साथ गए थे एज ए पारिवारिक मित्र के नाते जी। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ पारिवारिक मित्र के नाते हालचाल पूछने, कुशल क्षेम पूछने गए थे वहाँ पे। काफी अच्छा है, लेकिन उनका स्पिरिट बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल कायम है जी और उनके और उनके परिवार की तरफ से भरपूर कोशिश ये है कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकलते हुए जल्द से जल्द आ जाए और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं पहले से बहुत बेहतर मुझे बताया गया जी और उम्मीद करता हूं कि बहुत से जल्द से जल्द चुस्त तंदुरुस्त होकर वो बाहर आए। सर, देश दुनिया के पॉलिटिक्स पर क्या कुछ खामोश, देश दुनिया की पॉलिटिक्स पे राहुल जी आए हुए, वहाँ जाके सुनो, वहाँ जाके लो। सर, आपको क्या राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या राहुल गांधी भी यहाँ पे पहुंचे, उनसे विषय पर भी कुछ बातचीत हुई है कांग्रेस की रैली के विषय पर? नहीं, उसको हमने कहा जी। और राहुल जी आए हुए, बधाई है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सभा हो रही है उनकी, बहुत भीड़ है वहाँ पे। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों को तो वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, तमाम लोग वहाँ भी है। सर, महागठबंधन के विषय में क्या कुछ, अब तक महागठबंधन के ऊपर से पर्दा नहीं उठा और लगातार आज कल और परसों में हो रहा है। मांझी भी नाखुश चल रहे हैं, पिछले शनिवार को वो भी आए थे और नाखुश हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं। मांझी जी बहुत परिपक्व इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है और मांझी जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि महागठबंधन को किसी किस्म की कोई क्षति पहुंचे। सर, शॉटगन किस ओर बैठ रहे हैं ये बता दीजिए। यही तो है, ऊंट किस करवट लेगा, थोड़ा उसके लिए आपको इंतजार करना है। सर, लालू जी ने कुछ कहा सर आपको, क्या फैसला ले लेने का वक्त? वो तो हमेशा चाहते हैं, हमेशा मानते हैं, उनके हमेशा ही ख्वाहिश रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे उनके परिवार के मुखिया की तरह हूँ, मैं गार्डियन की तरह हूँ परिवार और पार्टी का। ये उनकी बड़प्पन है, क्या उनकी सादगी है। अब आने वाले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है जी और बहुत जल्दी उठेगा और हम आपके साथ हैं और आपको सबको। तेजस्वी प्रताप ने आपको संदेश भिजवाया है एज ए गार्जियन, आपको भिजवाने की क्या जरूरत है? तेजस्वी तो बहुत बढ़िया लड़का है। तेजस्वी तो सिर्फ बिहार का
चेहरा ही नहीं बल्कि बिहार का भविष्य भी दिखता है मुझको। सर आप वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, इतनी जल्दी उसने इतनी मैच्योरिटी हासिल की है। मैं देश में बहुत ही कम युवा नेताओं को देखा है जो इतना मैच्योर्ड होकर उभरा है, वो भी इतने कम समय में। तो माता पिता का संस्कार तो है ही, ट्रेनिंग तो है ही, मुझे लगता है उसने और भी कहीं से ट्रेनिंग ली है। गजब कर रहा है। लेकिन सुशील मोदी तो कुछ और बोलते हैं सर, जब आप सिर्फ बात बोलते हैं तो। कौन सुशील मोदी? बिहार वाले। तो देखा आपने कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ना कहते हुए भी बहुत कुछ इशारों में कह दिए। जाहिर सी बात है कि कल प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प रैली है गांधी मैदान में, और बहुत जल्द बिहार में जो महागठबंधन है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाकर इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। सबकी निगाहें कल की रैली पर टिकी हुई है। कल के रैली के बाद लगभग विपक्षी राजनीति में जो विपक्षी दल है, जो महागठबंधन के दल हैं, उनमें भी कमोवेश स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो कल के राजनीति के बाद, कल के रैली के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की रैली है, इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ स्पष्ट होता हुआ आपको दिख सकता है। इसके साथ साथ राजनीतिक उबाल भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।